हेलो दोस्तों, medicinsar.com के एक नया फ्रेश एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग विटामिन डी के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं, अगर आपके बॉडी में विटामिन डी3 की कमी है तो आपके बॉडी में कौन कौन सा लक्षण दिखाई देता है उसके बारे में। आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी से आपको बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस हो सकता है। आपके बॉडी के मांसपेशियों में ऐंठन मतलब कि दर्द, तनाव और खिंचाव महसूस हो सकता है। विटामिन डी की कमी के वजह से आपके हड्डियों में और जोड़ों में दर्द हो सकता है। विटामिन डी की कमी के वजह से आपको किसी भी काम करने में मन नहीं लगना या फिर मिजाज में परिवर्तन जैसे लक्षण दिखाई दे सकता है। उसके साथ साथ रोग प्रतिरक्षा क्षमता कम हो जाने के वजह से बार बार बुखार या फिर बीमार पड़ जाना जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकता है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि विटामिन डी3 होता क्या है और मिलते कहां से है। तो देखिए, विटामिन डी3 एक ऐसा विटामिन है जो कि हम लोग के स्किन के अंदर रहता है और सूरज की रोशनी के अंदर रहने से ये विटामिन डी3 हम लोग के बॉडी में ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होने लगता है। लेकिन सूरज की रोशनी से दूर रहने से हम लोग के बॉडी में विटामिन डी की कमी दिखाई देता है। इंडिया में 70% से भी ज्यादा लोगों में विटामिन डी3 की कमी दिखाई देता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं विटामिन डी3 क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के बॉडी के लिए। विटामिन डी3 हम लोगों के ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को कंट्रोल में रहने में मदद करता है। इसलिए विटामिन डी3 ना होने के कारण हम लोगों के बॉडी में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है। इसलिए हम लोगों के हड्डी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, जिसके कारण जोड़ों में दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, छोटा सा एक्सीडेंट के कारण हड्डी टूट जाने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। विटामिन डी के कमी के वजह से हम लोग के बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज मतलब कि हृदय की बीमारी, डायबिटीज, रोग प्रतिरक्षा क्षमता में कमी मतलब कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने का चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि आर्थराइटिस, कैंसर जैसे बीमारी होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। उसके साथ साथ ये होने से हम लोग के बॉडी में मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने का चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं विटामिन डी की नॉर्मल रेंज क्या है उसके बारे में। तो देखिए, एक एडल्ट ह्यूमन में विटामिन डी का नॉर्मल रेंज है 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर टू 50 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। अगर किसी एडल्ट ह्यूमन में विटामिन डी का लेवल 12 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम हो जाए तो उसे विटामिन डी3 की डेफिशिएंसी कहा जाता है, मतलब कि विटामिन डी3 की कमी कहा जाता है। तब आपको विटामिन डी3 को बढ़ाने के लिए ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ सकता है। उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर आपको विटामिन डी की सप्लीमेंट लेने के लिए कहेगा। तो विटामिन डी3 की सप्लीमेंट लेने से आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी कम हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद भी आप लोग विटामिन डी3 के लेवल को बढ़ाने के लिए रेगुलरली सनलाइट में रह सकते हैं। सनलाइट में रहने से आपके बॉडी में विटामिन डी की लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। रेगुलरली 15 टू 20 मिनट हफ्ते में 5 दिन आपको सनलाइट में रहना पड़ेगा। सूरज की रोशनी में रहने के साथ साथ आप लोग रेगुलरली आपके खाने में बहुत ज्यादा हरी सब्जी ले सकते हैं। इससे आपके बॉडी में विटामिन डी की लेवल बढ़ जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं विटामिन डी3 की सप्लीमेंट के बारे में। कोलेकैल्सिफेरॉल 60,000 इंटरनेशनल यूनिट मतलब कि IU ये सिंथेटिक विटामिन डी3 का कॉम्पोजिशन है। ये आपको कैप्सूल, टैबलेट या फिर सैचे फॉर्म में मार्केट में मिलता है, जैसे कि अपराइज डी3 60K कैप्सूल, सन डी3 60K कैप्सूल। इसे नॉर्मली हफ्ते में एक दिन 1 से 2 महीना तक लेने से आपके बॉडी में विटामिन डी3 के लेवल बढ़ जाता है। लेकिन इस वीडियो को खत्म करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद ही आप किसी भी तरह का सप्लीमेंट को मत खरीदे और इस्तेमाल ना करें। पहले आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। आपके बॉडी में विटामिन डी3 का लेवल क्या है वो जानने के बाद, डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करने के बाद ही आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिसको विटामिन डी के बारे में जानकारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट हेल्थ और मेडिसिन रिलेटेड वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।